अमर संदेश दया मेहर। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि संत महात्मा समझाते हैं कि प्रभु इच्छा रूप, शक्ति रूप और ज्ञान रूप है, लेकिन वह साथ ही साथ प्रेम रूप, दया रूप भी है। जिस तरह तेज और प्रकाश सूर्य की सहज प्रकृति है, उसी तरह प्रेम और दया प्रभु का सहज स्वभाव है। प्रभु दया करता है क्योंकि वह दया के लिए बना हुआ है। दया में दयालु का स्वभाव मुख्य होता है, दीन का गुण या स्वभाव नहीं। जो चीज़ किसी को उसके गुण, कर्म और स्वभाव देखकर दी जाती है, वह उसका अधिकार होता है। उसमें देने वाले की दया नहीं होती। राजा भिखारी का गुण देखकर दान नहीं देता, वह दान देता है क्योंकि दान देना उसका स्वभाव है और दान देने से उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रभु जीव के गुण दोष देखे बिना दया करता है क्योंकि दया करना उसका स्वभाव है और उसे दया देने के में, दया करने में प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रभु ने अपनी दया से यह सृष्टि पैदा की। उसने सृष्टि के अनंत भंडार अपनी दया से जीव को उपहार में दिए हैं। क्या सूर्य, धरती, पहाड़, जंगल, सागर आदि कभी जीव के गुण दोष देखकर उसे कुछ देता है? क्या कभी प्रभु ने जीव को अंतर दाते देते समय उसके गुण को देखा? सारी सृष्टि प्रभु की दया का सुंदर और शाश्वत प्रमाण है। संत मत का 2 शब्द में सार यह है कि परमात्मा के हुक्म से शतलोक से सृष्टि में उतारा जीव अपनी कोशिश से नहीं, परमात्मा की दया मेहर के द्वारा ही वापस सतलोक पहुंच सकता है। वह परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। वह अपनी रजा का मालिक है। सीमित, तुच्छ और निर्बल जीव अपनी बल बुद्धि द्वारा उस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता प्रभु से मिलाप नहीं कर सकता। इसके लिए रूहानियत ही नहीं, तर्क या दलील की दृष्टि से भी कभी नहीं समझा जा सकता कि परमात्मा अपनी दया मेहर से मिलता है। यदि प्रभु जीव के गुण देखने शुरू कर दे तो कोई जीव कभी भी मुक्त की अधिकारी बन ही नहीं सकता। बुल्ले साहब कहते हैं कि हे प्रभु, अगर तू न्यायकारी होकर मेरी परख करने लगे तो मेरी कभी छुटकारा नहीं हो सकता। मैं केवल तेरी रहमत से ही मुक्त प्राप्त कर सकता हूँ। जीव अति निर्बल है, मन माया के अंधकार में ठोकर खा रहे हैं। उसके सिर पर कर्मों का काफी बोझ है। अकेले बेसहारा जीव को मन, माया, काल और आशा, तृष्णा, विषय, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि की फौज ने घेरा हुआ है। ऐसी हालत में वह प्रभु ही उस पर दया करके उसे अपने साथ मिलाए तो मिला, नहीं तो परमात्मा से मिलाप की ओर कैसे जा सकता है? इस अंधकार की नगरी में उसकी ओर ध्यान जाना बड़ी असंभव सी बात है। अगर कोई कभी भूले भटके परमात्मा से मिलाप का इरादा कर भी लेता है तो उसे प्रभु प्राप्ति के सच्चे साधन और मार्ग का ज्ञान नहीं मिल सकता। संसार के अनेक लोग इस भ्रम का शिकार हैं कि हम मनचाही भक्ति और मनचाहे साधन द्वारा प्रभु से मिलाप कर सकते हैं। प्रभु की कृपा होती है तो जीव को यह पता चलता है कि प्रभु प्राप्ति का मार्ग खुद प्रभु द्वारा ही बनाया गया है। वह साधन और मार्ग अनादिकाल से एक है और कभी परिवर्तित नहीं रहा। वह परिवर्तन रहित है। संत महात्मा समझाते हैं कि कुल मालिक की अपार दया होती है, तभी प्रभु की ओर ध्यान जाता है, तभी हृदय में उसकी लालसा, उसका शौक पैदा होता है और तभी प्रभु का रूप बन चुके संत सतगुरु से मिलाप होता है।
प्रभु का अपार दया से पूर्ण संत महात्मा से नाम भेद मिलता है, जो प्रभु की प्राप्ति का सच्चा साधन है। जीव के मन में नाम की कमाई का शौक पैदा होता है और प्रभु की दया से ही वह अंतर में शब्द के नाम के साथ जुड़कर रूहानी सफ़र शुरू करता है और उसे कायम करता है। रूहानियत का आदि, मध्य और अंत प्रभु की दया पर निर्भर करता है। प्रभु का दया परमार्थ का सबसे बड़ा गूढ़ अंग है। इसे मन, बुद्धि या तर्क वितर्क द्वारा समझना बहुत कठिन है, असंभव है। संत महात्माओं की शरण में पहुंचने के बाद जीव को यह इंतजार नहीं करते रहना चाहिए कि जब प्रभु की कृपा होगी तब नाम की कमाई करेंगे। प्रभु भक्ति या नाम की कमाई का वास्तविक उद्देश्य यह है कि यह नाम की कमाई द्वारा अपने लीव अंतर में जोड़कर स्वयं यह अनुभव करे कि वह प्रभु हर पल हम पर अपार दया कर रहा है। कहने को तो यह कहा जाता है कि जैसे जैसे जीव यत्न करता है परमात्मा की दया बढ़ती जाती है, परंतु इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जैसे जैसे प्रभु के नज़दीक पहुँचता है उसमें प्रभु की दया को अनुभव करने की शक्ति बढ़ जाती है। आप करनी कोई दया से और दया को करने से जोड़ते हैं। आप समझाते हैं कि दया से अभ्यास में उन्नति होती है और अभ्यास से मेहनत करने से दया बढ़ती है। संत महात्माओं की बाणी में प्रभु की दया और गुरु की दया को इस प्रकार जोड़ा गया है कि इन्हें अलग अलग करके देखना असंभव है। वास्तव में संत महात्मा संत सतगुरु को निराकार प्रभु की दया का साकार रूप मानते हैं। सतगुरु प्रभु की गुप्त दया को प्रकट करते हुए उसका प्रकट रूप स्वयं है और सिर्फ उसकी दया से ही हम उस गुप्त दयालु परमपिता तक पहुँच सकते हैं। ईसा जी ने कहा कि जो आकाश से नहीं उतरा है वह आकाश में नहीं जा सकता। वह प्रभु स्वयं निज धाम से उतरकर सतगुरु के रूप में प्रकट होता है और जीवात्मा को अपने साथ निज धाम वापस ले जाता है। जीवात्मा प्रभु के हुक्म से इस संसार में उतरी थी। जिस तरह जंगल में खोए हुए बच्चे को पिता स्वयं ढूंढता है, ठीक उसी तरह रचना स्वरूपी जंगल में फंसी हुई जीवात्मा को वापस ले जाने का प्रबंध भी वह दयाल प्रभु स्वयं करता है। किसी जीव को कब, कहाँ और कैसे अपने साथ मिलाना है, इसका फैसला परमात्मा स्वयं करता है। उस कर्ता की दया न मोल मिलती है और न ही कोई बल बुद्धि से उसको प्राप्त कर सकता है। जिस पर वह कर्ता खुद दया करता है, गुरु के द्वारा उसके अंदर अपना नाम बसा देता है, जिससे उसका परमात्मा से मिलाप हो जाता है। इस प्रभु के बारे में गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भव गोसाई, बांध्यो कीर मरकट की नाई। श्रुति पुराण बस कहें उपाय, छूट न अधिक अधिक अरुछाई। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथ छूट किमि पर न देखी। अस संयोग ईस जब करही, तब हूँ कदाचित सो अरु अरही। जय गुरुदेव।